अभी हम सब लोग वार की सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, तो आपने एक दो टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी दैट माइट बी और माइट नॉट बी न्यू फॉर यू। साइबर अटैक, Cyber attack. Cyber attack. Cyber attack. Cyber attacks. Cyber attack. Cyber attack. Cyber attack. Cyber attack. Cyber attack. पाकिस्तान ने बीजेपी की वेबसाइट को हैक कर लिया। हम ये सोचते हैं कि आखिर वेबसाइट हैक कैसे होती है। हैकर के पास ऐसी कौन सी टेक्निक होती है कि वो किसी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? आई डोंट थिंक सो। तो ये हैकिंग होती कैसे है? वैलिड क्वेश्चन है ना, दिल में सवाल पैदा होता है ना। सो लेट्स फाइंड द आंसर टुगेदर। हम कुछ स्टेप्स के साथ समझें किस तरह किसी वेबसाइट को हैक किया जाता है। नंबर 1, स्कैनिंग। हैकर सबसे पहले वेबसाइट को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, वो वेबसाइट के वीक पॉइंट्स को ढूंढते हैं। क्या पासवर्ड वीक है? वेबसाइट का देखते हैं क्या पासवर्ड वीक है, या कोई एडमिन पैनल ओपन हो, या कोई सिक्योरिटी पैच जो मिसिंग हो। इस तरह वेबसाइट की स्कैनिंग की जाती है। जब हैकर्स को कोई कमजोरी मिल जाती है तो वो उस पर कुछ कॉमन टेक्निक्स लगाते हैं। नंबर 1, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर क्या होता है कि कुछ एआई टूल्स का यूज किया जाता है, जिससे वो बार बार कोड को गैस करने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड बार बार डिफरेंट पासवर्ड ट्राई करते हैं एआई टूल्स की मदद से, जैसे बीजेपी 2024, एडमिन 1, पासवर्ड 1 2 3। इस तरह डिफरेंट किस्म के जो है ना पासवर्ड को यूज किया जाता है। कोई एक आधा तो लग ही जाता है। अगर पासवर्ड इजी है, कोई वीक पासवर्ड लगा हुआ है, तो वो 1 मिनट के अंदर ही पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद जो स्टेप लिया जाता है वो होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, हैकर्स वेबसाइट के फॉर्म के अंदर या यूआरएल के अंदर कोई डेंजरस कोड डाल देते हैं, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट डेटाबेस ऑफ द वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो आपको शायद समझ ना आ रहा हो कि यार एसक्यूएल क्या होती है या डेटाबेस क्या होती है, या आपको टेक्निकल टर्म्स लग सकती हैं। बट जब आप इस चैनल के ऊपर वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ोगे, तो जब उसका बैक एंड पार्ट पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर हम आपको कंप्लीट समझाएंगे कि एसक्यूएल क्या होती है, डेटाबेस क्या होती है, तो आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप इस तरह समझो कि जब आपने फेसबुक को लॉगिन किया था तो उसने आपसे पासवर्ड मांगा था। ठीक है, तो आपने ये सोचना था कि पासवर्ड आपका कहाँ गया, आखिर कोई तो जगह होगी ना जहां वो पासवर्ड स्टोर हुआ था, तो वो बेसिकली फेसबुक के डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ था। अब आपको समझ आया डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस बेसिकली स्टोर होता है। ठीक है, अगर आपको अब भी नहीं समझ आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी कोई घर की तिजोरी है जिसके अंदर आप लोग पैसे रखते हैं। ठीक है, अगर किसी दूसरे बंदे को आपकी तिजोरी की चाबी मिल जाए तो वो कभी भी आपके पैसे निकाल लेगा। बिल्कुल इसी तरह है, जब हैकर को डेटाबेस का पता चल जाता है, डेटाबेस तक एक्सेस मिल जाती है, तो वो डेटा को कभी भी लीक कर देता है, उसे डेटा तक एक्सेस मिल जाती है बेसिकली। उसके बाद एडमिन पैनल एक्सेस। अगर वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन है तो हैकर क्या करता है कि उसके अंदर घुस के उसका डायरेक्ट पेज ही चेंज कर देता है, पेज को एडिट कर देता है वेबसाइट। उसके बाद हैकर्स क्या करते हैं, वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट के अंदर क्या होता है कि वो वेबसाइट के होम पेज को ही चेंज कर देते हैं। होम पेज आप इस तरह समझे, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं जो सबसे पहला उसका पेज खुलता है ना, उसे आप होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो वो होम पेज की HTML को चेंज कर देते हैं। HTML अभी आपको नहीं पता चलेगा। HTML जब आप वेब डेवलपमेंट इस चैनल के ऊपर पढ़ रहे होगे तो आपको समझ आ जाएगा कि HTML क्या होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसकी HTML को चेंज करके अपनी मर्जी से कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन के अंदर उन्होंने क्या लिखा, यू हैव बीन हैक्ड बाय PFA साइबर फोर्स। ठीक है, तो इस तरह करके उन्होंने एक वेबसाइट को हैक किया, और इस तरह ही जो दूसरे हैकर्स होते हैं वो किसी भी वेबसाइट को हैक करते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया कि हैकर किसी एक वेबसाइट को किस तरह हैक करते हैं, और मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दी कि बीजेपी की वेबसाइट को किस तरह से हैक किया गया। अब इससे आगे हम ये समझेंगे कि किसी एक बंदे के पासवर्ड को किस तरह से हैक किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है। हैशिंग एल्गोरिथम को आप इस तरह समझें कि जब आपने मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, तो पहले आपने उस पर अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद आपने पासवर्ड दिया। ठीक है, अब आपका जो यूजर नेम था ना, वो तो एज इट इज जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। अब डेटाबेस का आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो डेटाबेस वही मैं बता रहा हूं जो स्टोर होता है। फेसबुक का अपना डेटाबेस है, यूट्यूब का अपना डेटाबेस है। ठीक है, तो यूट्यूब तो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गया आपका नाम एज इट इज। बट आपका जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड की पहले फॉर्म चेंज हुई, यानी वो पहले गया हैशिंग पे, पहले उसकी फॉर्म चेंज हुई, फिर उसके बाद वो डेटाबेस के अंदर गया। अब समझ आइए आपको, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं गया, वो पहले हैश हुआ फिर गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कल को अगर कोई डेटाबेस को हैक कर लेता है, मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम का डेटाबेस हैक हो गया, तो वो आपके पासवर्ड तक नहीं पहुंच सकेगा, उसे आपका हैश मिलेगा, आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा। अगर हैश मिल भी गया तो वो उसे पता ही नहीं चलेगा कि इस हैश से
कौन सा पासवर्ड बनता है। अच्छा, मैं आपको इसी बात को ना एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, तो उसके अंदर आप पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर स्लिप से रोल नंबर लिखते हो, ठीक है। अब आपने रोल नंबर जो लिख दिया, तो जब वो आपका पेपर जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चेक होने के लिए, तो वहां पे आपके पेपर से रोल नंबर काट देते हैं, वो फाड़ देते हैं और वो अपनी मर्जी का 1 2 3 4 लिख देते हैं, यानी कि जो भी उनका लिखना होता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि जो एग्जाम आपका चेक कर रहा है, अगर तो उसे पता है कि ये जो रोल नंबर है इसको मैंने ज्यादा नंबर देने हैं या इसे मैं जानता हूं, तो भी वो ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे रोल नंबर का पता ही नहीं, रोल नंबर उसे मिलेगा ही नहीं, उसे अपनी मर्जी का एक नंबर मिलेगा। समझ आई बात की? अब मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है। अब आपके जहन में एक बात जरूर आनी चाहिए कि यार, जब इतनी ज्यादा सिक्योरिटीज हैं तो उसके बावजूद फिर हैकर किस तरह पहुंच जाता है पासवर्ड तक। हैकर के पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू वो पासवर्ड को हैक कर लेता है। सबसे पहले वो ट्राई करता है रैम्बो टेबल। अब ये रैम्बो टेबल क्या होती है? देखें, जितनी भी ये कंपनीज हैं, गूगल वगैरह, ये सारी हैक हुई हुई हैं, ये ऑलरेडी हैक हुई हुई हैं, और इनके जितने भी हैश है ना, वो सब मिले हुए हैं, ठीक है। तो जो जिन लोगों के इजी पासवर्ड होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 या पासवर्ड 1, इस टाइप के जो पासवर्ड होते हैं वो ऑलरेडी हैक हुए पड़े होते हैं, तो हैकर को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। रैम्बो टेबल के अंदर से वो देख लेता है और उसके बाद मैच कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जब भी आप अपना पासवर्ड बनाओ तो वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ। तो रैम्बो टेबल इंटरनेट पे इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो जितने भी वीक पासवर्ड हैं वो तो समझो ऑलरेडी हैक हुए पड़े हैं, उनके तो हैश इजीली मिल जाते हैं। अगर उसका रैम्बो टेबल वाला फार्मूला फेल हो जाता है तो वो करता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी बहुत सारे पासवर्ड होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन इधर एक चीज होती है, इधर ना हैश मौजूद नहीं होता, तो वो क्या करता है? एक एक पासवर्ड का हैश निकालता है, ठीक है। अगर वो हैश आपके पासवर्ड के हैश के साथ मैच हो जाता है तो समझ लो उसे आपका पासवर्ड मिल गया। अगर ये वाला फार्मूला भी फेल हो जाता है तो उसके बाद वो यूज करता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक मैंने आपको पहले बताया क्या होता है। ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर वो कुछ एआई टूल्स का यूज करता है जिससे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ योर पासवर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करता है, करता रहता और एट द एंड वो आपके हैश तक पहुंच जाता है। फिर वो आपके हैश को और उसके हैश को मैच करता है और वो आपके पासवर्ड तक एक्सेस हासिल कर लेता है। इन सब अटैक से बचने के लिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आप अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखें। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग हुआ तो हैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो आपके पासवर्ड को हैक कर सके। बट स्टिल कंपनी एक और काम करती है कि वो आपके पासवर्ड को स्ट्रांग करने के लिए जो उनकी साइबर सिक्योरिटी की टीम होती है, जो उनके सिक्योरिटी के एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? एक और फार्मूला यूज करते हैं जिसे बोलते हैं सॉल्टिंग। सॉल्टिंग के अंदर क्या होता है? कंपनी आपके पासवर्ड के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स ऐड कर देती है, कुछ करैक्टर्स ऐड कर देते हैं। हर कंपनी के अपने सॉल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम नमक के अंदर सालन के अंदर नमक ऐड कर देते हैं, उसी तरह बिल्कुल वो आपके पासवर्ड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करैक्टर्स ऐड कर देते हैं, उसके बाद वो हैश होता है, ठीक है। तो अगर बिलफर्ज आपका डेटाबेस हैक हो भी गया, आपका हैश मिल भी गया, लेकिन तब भी उसे वो हैश नहीं मिलेगा जो रियल था, क्योंकि उसके अंदर उसने कंपनी के अंदर क्या किया? कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया। हैकर आपके पासवर्ड को सिर्फ तभी हैक कर सकता है जब उसे कंपनी के सॉल्ट का पता हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि वो आपके रियल हैश तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपने कुछ नया सीखा, और सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज लाने वाले हैं कोडिंग से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कोड करते रहो।